बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूं। 15 जुलाई का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। हालात जो है वो इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर बिगड़ चुके हैं। सऊदी अरब के अंदर 3 बड़े एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। हंगामी सतह पर यह फैसला किया गया है। ट्रंप ने ईरान से 38 साल पुराना इंतकाम लेने का ऐलान कर दिया है। ईरान का भी मुंह तोड़ जवाब इसको मिला है। ओमान की जानब से एक बड़ा खड़ा किया गया। सबसे पहले वो आप लोगों के साथ शेयर करना है। मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप लोग मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती जो राय है उसका इजहार भी ज़रूर करेंगे। इसराइल की जानब से अमरीका को ये वार्निंग दी गई है कि अब आपके जो मज़ीद तैयारे हैं वो हम अपने एयरपोर्ट पर नहीं उतारेंगे। यानी अमरीकी जो दरख्वास्त थी इसराइल ने उसको मुस्तरद कर दिया है कि आपके मज़ीद जो रिफिलिंग टैंकर्स वगैरह हैं या फाइटर जेट्स वगैरह हैं वो अब हमारे सिटी के अंदर हमारे एयरपोर्ट पर नहीं उतर सकते। ऐसी बात क्यों की गई है इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम हम बात करते हैं ओमान के वज़ीर ख़ारजा सैयद बदर अल बुसईदी ने एक तहलका खेज़ बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि 45 बरस तक ये तासुर दिया जाता रहा कि ईरान खित्ते के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इसी जवाब पर खलीजी खित्ते को गैर मामूली हद तक अस्करी बना दिया गया। यानी आस पास के जितने ममालिक थे उन सब में असले की भरमार, एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिए गए, फाइटर जेट्स उनको दिए गए, तोपखाने उनको दिए गए, फौजें उतारी गई कि ईरान खतरा है। 45 बरस तक यही तासुर दिया जाता रहा। ये ओमान के वजीर खारजा कह रहे हैं। वो कहते हैं लेकिन हकीकत ये है कि आज सबसे बड़ा खतरा तेहरान से नहीं बल्कि तिल अबीब से आ रहा है। मौजूदा हालात से सबक सीखने की ज़रूरत है और माजी की गलतियों में उलझने की बजाय मुस्तकबिल की जानब देखना चाहिए। ये उनका एक बड़ा आम तरीन बयान है और जो अरब ममालिक हैं उनके लिए ये उनका एक बड़ा अहम तरीन मशवरा भी है कि उनको इस चीज़ पर जो है वो सोचना चाहिए कि 45 या 47 बरस से जो चीज़ हमें बताई जा रही थी कि ईरान ख़तरा है, ईरान ख़तरा है, इसके ख़िलाफ़ फ़ौजी जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, फ़ौजी तैयारी होनी चाहिए, लेकिन हकीकत तो ये निकली है कि ईरान तो असल ख़तरा है नहीं। असल ख़तरा जो है वो तिल अबीब है। ये ओमान के वज़ीर ख़ारजा बदर अल बुसईदी ने आज बयान जारी किया है। आप उनके बयान से किस कदर जो है वो सहमत हैं, किस कदर उनके बयान के साथ आप जो है वो उसको सही समझती हैं, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। नाज़रीन मोहतरम, ईरानियन मीडिया शेयर्स फुटेज ऑफ लास्ट नाइट डाउन यूएस ड्रोन। द ड्रोन वाज शट डाउन बाय नेवी एयर डिफेंस फायर इन बंदर अब्बास। बंदर अब्बास पर जो एयर डिफेंस सिस्टम नेवी का इनका मौजूद था ईरान का, उसकी जानब से एक ड्रोन जो अमेरिका का है उसको तबाह किया गया है। अभी मैं अपनी वीडियो के नीचे कमेंट्स है वो पढ़ रहा था तो एक भाई ने पूछा हुआ था कि ये बंदर अब्बास क्या है। तो मतलब अभी तक काफ़ी लोग जो हैं उनको जो चीदा चीज़ें हैं उन चीज़ों का भी पता नहीं है। नाजरीन मोहतरम, मैं जो है वो आप लोगों को बताऊं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट जारी की है। स्टेटमेंट उसने ये जारी की है कि आज से 38 साल पहले वाला जो उसने बयान है वो जारी किया है। यानी आज से 38 साल पहले जो उसने कहा था कि मैं ईरान के साथ ये कुछ करूँगा, यानी उस टाइम का इंतकाम लेने का उसने एक इरादा उसका था, जिसको आज वो सरअंजाम जो है वो करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें नाकाम हो रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के आम जजीरे खारग आइलैंड पर कब्जा करने के हवाले से माजी में दिया गया अपना एक बयान दोबारा शेयर किया है। ये जजीरा ईरान का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल है, जहां से ईरान का तकरीबन 90% खाम तेल दुनिया को बरामद किया जाता है। यानी ये जो खारग आइलैंड है, ईरान सारा तेल यहाँ पर तकरीबन 90% तेल यहाँ पर जमा करता है, फिर यहाँ से दूसरे मुमालिक को एक्सपोर्ट कर देता है। तो ये बड़ा अहम तरीन एक जो है वो ऑयल का हब हम कह सकते हैं ईरान के लिए है। आज से 38 साल पहले ट्रंप ने एक स्टेटमेंट जारी की थी। 38 साल ट्रंप का ये बयान जो अभी उसने आज शेयर किया, दोबारा उसको शेयर किया है। 1988 में उसने जारी किया था द गार्डियन अखबार को एक इंटरव्यू देते हुए। उस वक्त वो सदर भी नहीं था,
एक मारूफ कारोबारी शख्सियत था। इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था कि मैं ईरान के साथ बहुत सख्त रवैया इख्तियार करूंगा। अगर हमारे किसी एक आदमी या जहाज पर एक गोली भी चलाई गई तो मैं खारग आइलैंड पर हमला कर दूंगा और इस पर कब्जा कर लूंगा। ईरान के लिए दुनिया का सामना करना अच्छा रहेगा। ये उसने बयान जो है वो आज से 38 साल पहले जारी किया था कि मैं खारग आइलैंड पर कब्जा करूंगा, यानी आज से 40 साल पहले की उसने नज़र लगाई हुई है, जमाई हुई है ईरान के ऊपर कि यहाँ पर भी कब्जा करना है, यहाँ पर भी कब्जा करना है। अभी वो सदर भी नहीं बना, उस टाइम की उसको अभी सियासत में भी शायद ना आया हो, तो उस टाइम की उसके जहन में ये चीज़ है कि हमला भी करना है ईरान के ऊपर, ये चीज़ भी तबाह कर दी है, ये चीज़ भी पूरी आप कह लें कि इसकी 38 साल की प्लानिंग है जो ईरान के ऊपर ये अब सारी सारी लगा रहा है। इसके बावजूद ट्रंप जो है वो नाकाम हो रहा है। नाजरीन मोहतरम, सऊदी अरब के अंदर एक हंगामी सतह पर बड़ा नोटम जो है वो जारी किया गया है। आप लोग जानते हैं कि यमन के जो हूतीज हैं उनके साथ इस वक्त सऊदी अरब की बराह रास्त एक जंग चल रही है। उनकी जानब से अबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया, मज़ीद ड्रोन्स और मिसाइल दागे गए जिनको सऊदी अरब ने कामयाबी के साथ इंटरसेप्ट कर लिया, तबाह कर दिया। किसी किस्म का कोई जानी और माली नुकसान तो नहीं हुआ। तो इस हवाले से जो यमन के हूतीज़ हैं उन्होंने एक वार्निंग भी जारी की कि सऊदी अरब के अंदर जो भी एयरलाइन जाएगी वो अपना जो है वो खसमाना करके जाए, अदरवाइज़ हम कोई हमला कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं। मतलब किसी एयरलाइन को सऊदी अरब के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो इस तमाम तर सूरत को देखते हुए सऊदी अरब ने एक नोटम जारी करते हुए अबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जाजान में शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट और नजरान एयरपोर्ट को आर्जी तौर पर बंद कर दिया। ये तीन जो बड़े आम तरीन एयरपोर्ट हैं सऊदी अरबिया के, इनको वक्ती तौर पर उन्होंने आर्जी तौर पर जो है वो बंद कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ यमन के साथ, यमन के हूतीज़ के साथ जो जंगी एक माहौल बना हुआ है उस ख़तरे को पेश नज़र रखते हुए। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जो मुल्क ये जो उम्मत मुसलमा के दरमियान इस वक्त जंग छिड़ी हुई है इससे जो है वो आसानी पैदा फरमाए और निजात अता फरमाए और जल्द अज जल्द इत्तेहाद अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, एट लीस्ट 4 ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स रिपोर्टेडली हिट जॉर्डन्स किंग फैसल एयर बेस लास्ट नाइट, फुटेज शो एयर डिफेंस फाइलिंग इन इंटरसेप्ट। आज भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, कल की भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि जो जॉर्डन के अंदर यानी उर्दन के अंदर एक बेस मौजूद है, किंग फैसल एयर बेस, उसके ऊपर अब भी मिसाइल जो हैं वो दागे जा रहे हैं ईरान की जानब से। नाज़रीन मोहतरम, इजराइल की हुकूमत ने और मीडिया की जानब से ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि उन्होंने अमेरिका के मज़ीद जो रिफ्यूलिंग त्यारें हैं उनको लैंड करने की इजाज़त नहीं दी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इजराइल या अमेरिका की कोई दुश्मनी लगी हुई है या इजराइल जो है ईरान की हमायत में को खड़ा हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है। मसला ये है कि ये जो बिन गुरियोन एयरपोर्ट है जहाँ पर ये वो लैंडिंग करवा रहे हैं तैयारों की, वो उसका अहाता थोड़ा है इस हिसाब से कि अगर पहले भी वहाँ पर जो एयर रिफ्यूलिंग टैंकर तैयार हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, तो उनकी गवर्नमेंट का कहना है कि अभी गर्मी की छुट्टियाँ हैं तो आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा है, एयरपोर्ट पर रश बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से जो है वो हमने इजाज़त नहीं दी कि पहले ही तैयारियाँ काफ़ी मौजूद हैं, अब मज़ीद ना उतारे जाएँ, तो इस वजह से इजाज़त नहीं दी गई। तो अपने मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा को इजाज़त नहीं, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा